आपने मुझे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रांट्स और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर की जनता सुख चैन से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रही है और अब जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है। पहले 2 परिवार ही जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला करते थे और मनमानी करते थे और रेहड़ियां बांटने का काम करते थे और मुड़ मुड़ के अपनों को ही बांटा करते थे। लेकिन अब वो रेहड़ियां बांटने का काम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, अब विकास 2 परिवारों तक ही सीमित था। अब विकास 2 परिवारों तक सीमित नहीं है। अब मोदी जी के सोच के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। आदरणीय महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की और विकास का एक नया बिगुल बजाया है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं और मुझे याद है वो पल जब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 7 नवंबर 2015 को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो था वो दिया और उसकी घोषणा की। और उस समय जो बख्शी स्टेडियम में नजारा था वो देखने वाला था। हजारों की संख्या में हमारे कश्मीरी भाई जो उस स्टेडियम में थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर कई मिनटों तक इस घोषणा का जो था वो स्वागत किया। और ये पहली बार हो रहा था कि कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इतनी चिंता कर रहा है और उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें से 62,000 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हो गया है और 30,000 करोड़ रुपया रिलीज भी हो चुका है और उनके काम भी हो चुके हैं। कई पैकेज के माध्यम से कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें ज्यादातर पूरे हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्टों पर काम भी चल रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के नाते काम कर रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की देखरेख में अमन, शांति और विकास का दौर शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लाने के लिए केंद्र सरकार एवं गृह मंत्रालय की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बड़े और कड़े कदम जो है वो उठाए हैं और उठा रहे हैं। महोदय, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हर एक पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो पहले नहीं होती थी। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी 2019 से नवंबर एंड तक 161 जो मिलिटेंट है वो मारे गए हैं और इससे आतंकवादी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले मिलिटेंटों में भी कमी आई है। जो लोकल मिलिटेंट तैयार होते थे उनमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। महोदय, 370 हटने के बाद पुलिस की फायरिंग में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और ये सब जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारी आर्मी, बीएसएफ, सीआरएफ आदि बाकी भी जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, जो अपनी जान हथेली पे लेकर अपनी जान की परवाह किए बगैर जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो रहा है। खाली रोड, खाली स्कूल, खाली हॉस्पिटल नहीं, चहुमुखी विकास जो हो रहा है और स्वार्थ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहां पर हमारे कश्मीर के भी कुछ एमपी यहां बैठे हुए हैं, ये उनको भी समझना चाहिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को विकास से दूर रखा हुआ था
और 370 उसमें आड़े आ रही थी, और ये जो लोग हैं ये धारा 370 को पकड़ के रखे हुए थे। मैं वार प्रकट करना चाहता हूं केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का, जिन्होंने धारा 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर में विकास की गति को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाया। महोदय, आज जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से आगे चल रहा है और केंद्र सरकार की पूरी तवज्जो जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए, वहां की माता बहनों के लिए और विकास के लिए पूरे फंड जो है उसका सदुपयोग जो है वो हो रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हम सुनते थे कि सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड भी कोई होता है, लेकिन उसका काम हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन महोदय, अब सीआरएफ के माध्यम से काफी बड़े बड़े रोड पुल बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे तेजी से बनाए जा रहे हैं। जम्मू अखनूर रोड हो, जम्मू रिंग रोड हो, अखनूर पुंछ रोड हो, उधमपुर से बनिहाल रोड हो, उधमपुर से सुध महादेव हो, और श्रीनगर शुपैया रोड हो, काजीकुंड रोड हो और श्रीनगर से बनिहाल रोड हो। आप देखें जाकर, तेज गति से काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। और साथियों, महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछली सरकारें रही हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चाल को मध्यम गति के साथ बांध कर रखा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने तेज गति दी थी, लेकिन उसके बाद पीएमजीएसवाई के माध्यम से बनने वाली रोडें जो थी वो बंद होकर रह गई थी। लेकिन आभार प्रकट करना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का, जिन्होंने पीएमजीएसवाई के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा रोड और पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में कोई भी गांव होगा, चाहे वहां 20 घर हो, चाहे वो 50 घर हो, कहीं स्कूल हो और कहीं अस्पताल हो, उसको भी रोड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला काफी देर से चल रहा है, लेकिन जो पिछली सरकारें थी वो वाटर क्षेत्र के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। अब जाकर वाटर क्षेत्र के लोगों की संभाल जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने की है। और आप देखेंगे कि बॉर्डर पर बंकर बनाए जा रहे हैं, 415 करोड़ रुपया सिर्फ बंकर बनाने के लिए दिया गया, और 14,400 बंकर बनाने का काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू से अगर किश्तवाड़ जाना हो तो 7 घंटे लगते हैं, जम्मू से पुंछ जाना हो तो 8 घंटे लगते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना के माध्यम से अब लोग हेलीकॉप्टर और चॉपर पर जा रहे हैं, किराया भी सस्ता है और आधे घंटे में पूरा सफर जो है वो तय कर रहे हैं। हाँ, अब जो हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर आदमी है वो भी अपने माता पिता को लेकर हवाई जहाज से आना जाना सफर कर रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो लोग कह रहे थे कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के साधन जुटाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का बेरोजगार जो नौजवान था उसे रोजगार प्राप्त हो रहा है। लेकिन आईआरपी की 5 बटालियनें वहां पर उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और भर्ती हो रही है। 2 बटालियनें बहादुर युवाओं के लिए और 2 बटालियनें महोदय सिर्फ महिलाओं के लिए है, और वहां पर जो है वो काम उसका चल रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं और युवतियों की भर्ती के लिए ये सिलसिला लगातार जारी है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के युवा हो चाहे युवतियां हो, उनका विश्वास जो है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के प्रति बड़ा है। बीएडीपी के माध्यम से बॉर्डर पर काफी जोर जोर से काम लगे हैं, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं केंद्र सरकार का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिन्होंने बैक टू विलेज योजना चलाई और ऑफिसर जो हैं वो गांव में जाकर लोगों की आवाज को सुन रहे हैं और काम जो है वो कर रहे हैं। महोदय, ये पहली बार हुआ मिलिटेंसी के दौरान जो लोग अपनी जान को थैले लेकर मिलिटेंटों का जवाब देते थे, ये जो बीडीसी बनी थी, एसपीओ थे, इनके लिए सिर्फ 3,000 की राशि ही दी जाती थी, और इनका केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने एसपीओ जो 3 साल तक नौकरी वाले थे उनका 3,000 से 6,000, 3 से 5 साल वालों को 9,000, 5 से 10 साल जिनकी नौकरी हो गई थी 12,000, 10 से 15 साल जिनकी नौकरी हो गई है 15,000, और 15 साल से ऊपर जो लोग थे उनका 18,000 बढ़ाकर मानदेय कर दिया गया है। ये अपने आप में मिसाल है।
और वो लोग जो है अपनी जान हथेली लेकर अपने मिलिटेंटों से जो है वहां पर लड़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। मैं देखता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट महोदय अर्बन डेवलपमेंट के नाते काफी ज्यादा काम जो है वो यहाँ पर हुआ है। IIT, IIM, एम्स, 2 एम्स जम्मू कश्मीर, बाकी प्रदेशों को एक एम्स मिला होगा, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले हैं जिनका काम जो है 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज 5 बारामूला में हो, चाहे अनंतनाग में हो, चाहे कठुआ में हो, राजौरी में हो, कई मेडिकल कॉलेज खोलने का काम जो है वो चल रहा है और वो काम जो है 1 साल के भीतर खत्म हो जाएगा। महोदय मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बताना चाहता हूं जहां पर जो लोग कह रहे थे बेरोजगारी की बात, युवाओं की बात, हिमायत योजना के तहत 5000 युवाओं को जो है वो नौकरी दी गई है। PMKVY के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। स्वयं रोजगार पैदा करने की प्रेरणा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। और अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि देश को बताना चाहता हूं 13 साल बाद अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में और उसके बाद 7 साल बाद पंचायत के चुनाव हुए हैं और आजादी के बाद पहली बार BDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए गए हैं। यह मोदी सरकार की देन है, यह है पंचायतों को पूरे अधिकार देना। अब महोदय मत कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा समय दीजिए, कश्मीर की जनता के लिए बोल रहे हैं। महोदय 4483 सरपंच चुने गए, 35,000 पंच चुने गए और 80% वोटिंग हुई है और कहीं भी कोई गोली नहीं चलाई गई है। ये है जम्मू कश्मीर। महोदय मैं बताना चाहता हूं 370 हटने के बाद ही पंचों और सरपंचों को पूरे अधिकार दिए गए हैं और अब पैसा सीधे पंचायतों के खाते में जा रहा है। पंचायतों का विकास जो है वो BDC के चेयरमैन और सरपंच खुद कर रहे हैं। बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जो अधिकार अब मिले हैं वो 70 वर्ष पहले मिलने चाहिए थे। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दी है। 5.5 लाख रुपए भी उनको दे रहे हैं। 70 सालों के बाद POK इंसाफ मिला है। महोदय मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी ने अद्भुत योजना चलाई और ये जो केंद्र के जितने भी मंत्री हैं इन मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर आप भी देखिए, ये मेघवाल जी जहां बैठे हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे लोग, ये अपने अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, गए पंचायतों में लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया और फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको तेज गति से आगे ले जाने के लिए सहयोग मिला। महोदय मैं बताना चाहता हूं पर्यटन के लिए भी काफी पैसा जो है जहां पर रखा है। ये और भी जम्मू कश्मीर के बजट में जो लिखा हुआ है मैं उसे नहीं पढ़ रहा सर, मैं उसे नहीं पढ़ रहा, मैं ले कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ी अपनी बात रख लूं जो कि जम्मू कश्मीर को चाहिए। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे और तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। महोदय 1 मिनट में समाप्त करूंगा। जिला राजौरी में कालाकोट में कोयले की खाने हैं। अब कोयले में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें भी रेगुलाइज करने की जरूरत है। जम्मू झील का जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ये लोग चाहते हैं। जम्मू जप्ती में बन रहे चिड़ियाघर को फंड्स की जरूरत है और वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जू बन रहा है, उसके लिए फंड्स की जरूरत है जम्मू जू के लिए। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनाने की जरूरत है, उस प्रोजेक्ट को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जम्मू शहर के लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था जो है वो किया जाए। और इसके साथ ही प्रमंडल सन्नासर, सुरिंसर, मानसर, जियापोता घाट, सुंदरगढ़, गंगा घाट, मंगला माता, तत्ता पानी, शाहदरा शरीफ और बुड्ढा अमरनाथ के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से फंड्स की जरूरत है। उन विभागों को आप थोड़ा आदेश दें कि ये विभाग वो यहाँ सीखो और कमाओ उस्ताद और सूर्य मित्र जैसी कौशल योजनाओं को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।